नमस्कार, मेरा नाम है महेंद्र सिंह मुन्ना बाऊ। आप देखना शुरू कर चुके हैं द पुलिस पोस्ट बाड़मेर। ग्राम पंचायत जापली कला के ग्रामीणों का पंचायत के विकास कार्यों में हुए भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं को लेकर धरना चौथे दिन भी जारी रहा है। निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। धरनार्थी डॉक्टर कुंदन दास ने बताया कि धरने को समर्थन देने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक एवं मानव संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं आरटीआई कार्यकर्ता भगवान सिंह लाबराऊ, खीवरा सिंह रणदा ने धरना स्थल पर उपस्थित रहे। धरने पर आए भगवान सिंह लाबराऊ को नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपने के बाद लाबराऊ ने बताया कि हमारे संगठन राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक एवं मानव संगठन अधिकार इस धरने को पूरा समर्थन देता है और भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन वंचित शोषित पीड़ित की आवाज़ बनकर उन्हें न्याय दिलाना ही हमारा उद्देश्य है। ग्राम पंचायत जापली कला में विकास कार्यों में हुए करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की बिंदुवार जानकारी का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपकर जांच की मांग की गई। जब सार्वजनिक प्याऊ, आज भी गर्मी का मौसम है, एक प्याऊ पंचायत पूरे लेवल पे एक प्याऊ उधर बता दे मौके पर नहीं। सार्वजनिक प्याऊ जहाँ पे पानी की इतनी सुविधा है, ट्यूबवेल है घर में, तो वहाँ प्याऊ की आवश्यकता है नहीं। मतलब शिव जो मार्केट है, एक पंचायत समिति मुख्यालय है या शिव के अंदर प्याऊ नहीं है। अगर एक ग्राम पंचायत का 3 दर्जन से ज्यादा प्याऊ, 36 से ज्यादा 40 के समथिंग प्याऊ होगी, 35-40 प्याऊ है मौके पर बनी हुई नहीं, मौके पर नहीं कहता हूँ सभा भवन में तो निजी उपयोग सभा भवन के तौर पे शामिल प्याऊ बना दे लेकिन उपयोग नहीं किया निजी हो सभा भवन में उपयोग। दूसरे क्या क्या लोगों ने अगर उनको बता दिया कि हम आपको सभा भवन दे रहे हैं, लोगों को भ्रमित किया गया, ग्रामीणों को सार्वजनिक प्याऊ बना दिया, जमीन सरेंडर करवा दी, 5-20 बार जमीन था उनको सरेंडर करवा। अब सार्वजनिक रास्ता नहीं, इस सार्वजनिक उपयोग के लिए सार्वजनिक रास्ता भी होना जरूरी है। अब सरकारी राशि का दुरुपयोग भी हुआ, अब इसका जब उपयोग नहीं हो रहा तो मतलब ये तो सभी ये ग्राम पंचायत के एसएफसी एफएफसी में बढ़ाया, किसमें बढ़ाया? एसएफसी एफएफसी इतना पैसा आ जाता है क्या पंचायत? हाँ जाता है, ये सभी जगह से। यहाँ सभी प्रधान कोटे में ये सीधी सी बात है, अगर उनके पास में जो कमीशन अगर सीधा देता है 10% तो कितना चाहिए पैसा? एक पंचायत में डाल देंगे, बाकी बड़ों का आवश्यकता है। बाकी इसका इन अकाउंट तो मेरे हिसाब से 10-12 लाख से ज्यादा नहीं आते होंगे। आ जाते हैं, अभी तो ज्यादा हो गया है एसएफसी एफएफसी। पहले क्या पंचायत को पावर नहीं था, 5 लाख रुपए तो सीधा ग्राम पंचायत को पावर है स्वीकृति करना। अब 5 लाख रुपए तो ग्राम पंचायत को स्वीकृति आदेश निकालने का पावर है। 5 लाख तक का बिना एएस रिपोर्ट, हाँ बिना टीएस टीएस तो होगी, टीएस होगी, वो यहीं से पूरे बढ़ा लेते हैं, वरिष्ठ अभियंता है। अब जब यहाँ से ये पता है पूरे जिले की पूरे राजस्थान की बात करें, अगर 70% ऐसी जगह है कि जो लेबर आती नहीं है, फिर भी कनिष्ठ अभियंता माप चढ़ाते हैं। अब उनको खुद को अगर पूछे कि इसमें लॉन्ग लिव कितना चाहिए, नाड़ी की बुदाई हो रही है, तो वो जो जेठी है उनको खुद भी पता नहीं। अब जब ऐसे उनका सिर्फ एक ही होगा, 200 रुपये दे रहे हैं, वो 200 पे ध्यान देते हैं, उनको माप टेक्निकल चीजें बिंदु की उनको ध्यान। हमने जब सोशल ऑडिट में एक बार यहाँ बड़ा ग्राम पंचायत में 54 लाख की रिकवरी के आदेश करवाए थे, उस टाइम से मैं सोशल ऑडिट का बड़ाई में सर, क्या नाम है आपका और आज किस मामले को लेकर ज्ञापन देने आए थे आप? मैं भगवान सिंह लाबराऊ, आज शिव मुख्यालय पर एसडीएम ऑफिस के सामने ग्राम पंचायत जापली में जो भ्रष्टाचार को लेकर के यहाँ ग्रामीणों के द्वारा धरना दिया जा रहा है। आज 4 दिन हो गए धरने के। प्रशासन सिर्फ यहाँ जाँच के नाम से खानापूर्ति कर रही। जो दोषी अधिकारी थे, जो पूर्व में जो ग्राम विकास अधिकारी थे जापली के, उनको जाँच कमेटी में गठित करके और वही जांच करके आती है कि सब मौके पर काम है। जबकि ग्राम पंचायत जापली में ग्रामीणों को कहना है कि 1400 मतदाता है और 1400 मतदान करने वाली ग्राम पंचायत में 40 से अधिक प्याऊ सार्वजनिक प्याऊ निर्माण की गई। और मौके पर अगर गांव में जाके देखें तो एक भी प्याऊ नहीं। प्याऊ मतलब इस गर्मी का मौसम है, वहाँ पे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और उसका सार्वजनिक उपयोग होना चाहिए, लेकिन वो सरकारी राशि एक प्याऊ 2,60,000 कहीं 3 लाख रुपये उसका बजट खर्च हुआ है और वहाँ पर कोई मौके पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद वहाँ पर प्याऊ नहीं है। और एक निजी आवास, एक सभा भवन के तौर पर ग्रामीणों को भी एक गुमराह किया, भ्रमित किया। उनको कहा कि हम आपको सभा भवन दे रहे हैं। क्योंकि सभा भवन देने का कारण है क्योंकि जो सरपंच बने हुए वो अपने मतदाताओं को लुभाने का प्रयास करते हैं और उनका एक जो
सार्वजनिक प्याऊ के नाम पर उनको सभाभवन दिया गया, वो निजी उपयोग कर रहे हैं, खातेदारी खेतों में ज़मीन सरेंडर नहीं किया हुआ है, कहीं आगोर में बनी है, कहीं मंदिर के नाम पर बनवाई है, जो मंदिर से 2 किलोमीटर दूर अपने चहेते लोग थे उनके खातेदार खेत में बना रखे हैं। तो एक व्यापक मात्रा में एक भ्रष्टाचार हुआ है। ग्रेवल सड़कों का निर्माण हुआ, तो ग्रेवल सड़कों का अवैध रूप में ग्रेवल का खनन किया गया, उसके ऊपर रोड रोलर है वो नहीं चलाया गया, फिर भी वहाँ तकनीकी अधिकारी जो थे उन्होंने सभी तरीके से प्रमाण पत्र दिया गया, जबकि रोड रोलर चला ही नहीं है, उसका भुगतान हुआ है। दूसरा, जो इनका अभी तक पंचायत में जो भुगतान होता है उसका जीएसटी और टीडीएस काटते हैं, उनको आगे संबंधित विभाग है उनमें जमा नहीं करती है, उसमें भी बड़ी मात्रा में एक भ्रष्टाचार हुआ है। इन तमाम मांगों को लेकर के यहाँ ग्रामीण है वो धरने पर बैठे हैं और प्रशासनिक अधिकारी है उनका अभी तक सहयोग है कि वो कुछ जांच अधिकारी गठित करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, लेकिन आज कहा गया कि पटवारी जी को साथ में लेके और संबंधित पटवारी ये तय करे कि वो जमीन आगोर की है, सार्वजनिक है, खातेदारी खेत है, कौन सी जगह पे निर्माण करवाया गया है। सर पिछले 4 दिन से सर धरना जारी है, प्रशासन की ओर से कोई जन सुनवाई या बातचीत कुछ वार्ता हुई? देखो, प्रशासन, ये जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है, सरकार है वो बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन भ्रष्टाचार सिर्फ एक व्यक्ति विशेष नहीं करता है, भ्रष्टाचार नीचे से लेकर के ऊपर तक सबको बराबर के भागों में बांटते हुए जाता है। ये कोई सरकार एक नहीं होगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य पार्टियां भी हो, ये भ्रष्टाचार में सभी लिप्त है। और वो चाहते हैं कि अगर जितने चाहे थे ये अधिकारी है, इन अधिकारियों से अपना कमीशन देते हैं, सब कमीशन प्रथा में लेके चलते हैं, मन चाहे जितना भ्रष्ट अधिकारी है उनको मलाईदार पोस्ट मिलती है, जो ईमानदार है वो लास्ट में या तो एपीओ होगा या साइड में कहीं ढांचे में बैठा होगा। तो ये सरकारों की नीतियां हैं, इसमें से पूरी तय करनी होगी। जनता अब जाग चुकी है, पुराने वाला ढर्रा नहीं रहा है, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है, डिजिटल है, सब जगह ऑनलाइन सब देखते हैं, केसबुक है, ग्राम सभाओं में क्या होता है या ग्राम सभा जो करवाई जाती है, लोग 20 बैठे रहते हैं, संख्या लिख देते, 400 लोग उपस्थित थे, इतने SC के, इतने ST के, इतने OBC के, इतने सेल्फ हेल्प ग्रुप, इतने महिलाएं थी, लेकिन सब खाना पूर्तियाँ होती है, मौके पर कोई काम नहीं होता है। तो अब प्रशासनिक अधिकारियों से हम निवेदन करेंगे और आपके माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहते हैं जिला कलेक्टर साहब को, SDM साहब को, सभी को, कि आप इसकी मॉनिटरिंग करें और कम से कम ये नहीं तो रोज़ के धरने होंगे। ये शुरुआत हुई है सीयू में, ये पहला धरना शायद ग्राम पंचायत के विरोध में एक धरना दिया गया है, शायद ये एक धरने की शुरुआत होगी। अगर ये सफल हो गया तो रोज़ के लोग यहाँ पे बैठ जाएंगे। अगर धरना 2 दिन में खत्म नहीं होगा तो कम से कम मैं बताऊँगा 30 ग्राम पंचायत वाले यहाँ प्रतिनिधि लोग बैठेंगे और ये भयंकर माहौल लेंगे, तो शायद अगले वाले ये पंचायत राज चुनावों से पहले ये प्रशासन के हाथ में आ जाएगी और गले की ये फांस बन जाएगी। तो ये प्रशासन चेत कर इसकी ग्राम पंचायत की निष्पक्ष जांच करे और जल्दी इस जांच को पूर्ण करके और ग्रामीणों को एक आश्वस्त करे कि हमारी वाकई में राजस्थान सरकार है जो जीरो टॉलरेंस नीति के ऊपर काम कर रही है। आपका कुंदन जी, जो जांच कमेटी बनाई गई थी उनके द्वारा जांच की गई, उसमें आप सहमत हैं? नहीं, हम सहमत नहीं हैं। जांच कमेटी में जो वीडियो साहब ने जो एक पूर्व ग्राम सेवक जो पहले कार्य कर चुका है उसी को वहाँ पे जांच अधिकारी बना के भेज दिया था, तो हमें उस पर शक था। हमने आपका आज उन्होंने उसको वहाँ से जांच में से हटा दिया है और आज जो है वो अजीम साहब अकेले उन्होंने जांच की है और अब ये जब रिपोर्ट पेश करेंगे तब हमें पता लगेगा कि इन्होंने भी उसमें लिपापोती करी है या जो हकीकत था वो लिखा है। अब ये रिपोर्ट आज शाम तक या कल सुबह तक दे देंगे, तो उसके बाद हम तय कर पाएंगे कि वास्तव में जांच सही हुई है, सिर्फ लिपापोती हुई। हम खुद मौके पे साथ में गए थे, सब जगह जो प्याऊ बने हुए एक भी प्याऊ नहीं है, सब सभाभवन बने हुए हैं, अंदर लोगों के बिस्तर पलंग पड़े हुए हैं, जीरा डाला हुआ पड़ा है, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, जाने का रास्ता नहीं है, खातेदार जमीन में बने पड़े हैं, आगोर में बने पड़े हैं। वो हम चीज़ें सब अजीम साहब ने अवगत करा दिए, ये चीज़ें इसमें कमी है। अब उन्होंने बोला कि मैं पटवारी से मिलके और उसके बाद तय करूंगा कि इसमें ज़मीन के मामले में कितने घपले। जब उनको ये हमने पूछा कि भाई आपने फाइल वगैरह जो रिकॉर्ड था पंचायत का वो क्यों नहीं लिया, तो उन्होंने बताया कि रिकॉर्ड चोरी हो, मतलब रिकॉर्ड जो पंचायत का चोरी हो गया है। तो हमने कहा उनकी FIR की कॉपी ले लो, तो उन्होंने बोला मैं आज सरपंच से पूछ के और अगर जरूरत होगी तो वो FIR की कॉपी भी हम ले लेंगे कि भाई रिकॉर्ड कब चोरी हुआ, कितना रिकॉर्ड चोरी हुआ, सब उसमें पता लग जाएगा।